नमस्कार पहलाग, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सुबह के बज रहे 5:30 और मैं निकल गया हूँ अपने डेली रूटीन में पार्क की ओर। पार्क जाके वही वॉकिंग करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो आज है 14 जून और आज मेरी इस जर्नी का हो चुका है 26वां दिन। तो मैंने अपलोड कर दिया 27वां दिन, क्योंकि मैंने 18 या 19 से शुरू किया था। तो 26वां 27वां दिन है, 27वां दिन है जहाँ तक है। तो मिलते हैं पार्क पहुँच के। पार्क पहुँच के स्ट्रेचिंग करने के बाद मैं आ गया था अपने वॉकिंग ट्रैक पे। इसी में रनिंग भी करते हैं, इसी में वॉकिंग भी करते हैं। तो कर दी है वॉकिंग स्टार्ट और आज भी सोच रहा हूँ कि पूरी वॉकिंग ही करूँ, क्योंकि बॉडी बहुत पेन कर रही है। लेकिन पेन को और पेन देने में मज़ा आता है। लेकिन अभी नया नया पेन है, तो ज़्यादा दूंगा तो परसों सो गया था बिस्तर पर, वैसे ही होगा। तो थोड़ा हल्के हल्के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो करते हैं वॉकिंग स्टार्ट, मिलते हैं आपसे वॉकिंग एंड करने पे। क्या रहेगा कार्डियो, क्योंकि कार्डियो शाम को भी हो रहा है। और अगर 2 टाइम कार्डियो प्रॉपर चल रहा है ना, तो बॉडी को उतनी डाइट उतना ही रेस्ट चाहिए। उतना रेस्ट मेरे पास है नहीं। तो या तो सुबह का वर्कआउट कम करना पड़ेगा या तो शाम का वर्कआउट कम करना पड़ेगा। और अगर सुबह का वर्कआउट करता हूँ कम, तो मेरे डेली रूटीन में दिक्कत आएगी। और शाम का वर्कआउट अगर कार्डियो नहीं करता हूँ तो कुछ करने में मज़ा ही नहीं आता है। तो मिलते हैं अभी आपसे वॉकिंग के बाद। तो वॉकिंग कर ही रहा था, मुझे कुछ देखने को मिला कि पीछे पे कोई, मतलब हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS वाले कुछ लोग आए हैं, जो अभी शायद से कार्यक्रम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं थोड़ी देर। ध्वजारोहण होने के बाद मैं आ गया था फिर से अपने वॉकिंग ट्रैक पे। तो काफ़ी अच्छा लगता है, हर जगह RSS से जुड़े हुए लोग हैं और अपने प्रॉपर उस चीज़ को समय दे रहे हैं। मैं भी जब हमारे गांव में RSS की शाखाएं लगती थी, तो कई बार मैंने भी वहाँ भाग लिया है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी चीज़ है भारतीय स्वयंसेवक संघ। तो आज सैटरडे और संडे पार्क में इतनी भीड़ रहती है कि कुछ कहना ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इधर ये सब यहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं। कुछ भी नहीं तो अभी तो कुछ कम है, अभी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये कम से कम कुछ भी नहीं तो अभी 200-300 लोग हो जाएंगे थोड़ी देर में। इतना बड़ा ग्राउंड है, यहाँ से लेके वहाँ तक। इसमें कम से कम 15 पिच बनेंगी। 15 पिच में लोग खेलेंगे। कोई सीधा खेल रहा है, कोई आड़ा खेल रहा है, कोई तिरछा खेल रहा है, सब खेलेंगे। बगल बगल में जैसे होता नहीं है, बगल बगल में पिच बनी हुई है। अपनी बॉल में खुद ध्यान देना है। और यहाँ कर दिया था मैंने अपनी वॉकिंग का 1 राउंड कंप्लीट। तो वॉकिंग हो गई है पूरा 1 राउंड पार्क का। और अब देखता हूँ कार्डियो में क्या कर सकते हैं हम। रोज़ की तरह वही कार्डियो या जिम में करेंगे शाम को कार्डियो, क्योंकि आज है लेग डे। तो देखते हैं क्या होगा। मन तो कर रहा है जाके करने का। तो बैठते हैं थोड़ी देर यहाँ पर।
देखते हैं क्या होता है विचार। मन तो नहीं है, लेकिन पार्क आया हूँ तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज तो करनी है, तो थोड़ा हल्का फुल्का वर्कआउट कर लेते हैं, क्योंकि शाम को तो कार्डियो प्रॉपर चल ही रहा है। इसी के 2-3 सेट करते हैं जो मैं करता हूँ प्रॉपर अपनी 5 एक्सरसाइज। मिलते हैं। तो ये थी मेरी वर्कआउट की बात कंडीशन। तो चलते हैं। अब वर्कआउट हो गया था कंप्लीट। नॉर्मली किया, जितना डेली बेसिस पे करता हूँ उतना नहीं किया, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं हुई है अभी। और दिक्कत ये है कि दोनों टाइम वर्कआउट हो रहा है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। तो अब जाते हैं रूम की ओर, चलते हैं रूम की ओर धीरे धीरे, और देखते हैं खाने में क्या बना है और होते हैं फ्रेश। मिलते हैं आपसे रूम में पहुंच के फ्रेश होने के बाद ऑफिस को तैयार होते समय। तो पहुंच गए थे रूम पे पहुंचने के बाद हो गया था फ्रेश। और फ्रेश होने के बाद देखा तो ऊपर बने हैं पराठे। तो पराठे तो अवॉइड करने हैं, खा नहीं सकते हैं। तो आ गए थे सत्तू पीने के लिए। सत्तू पीते हैं और जाते हैं ऑफिस की ओर। देखते हैं दिन में क्या होता है खाने में, या तो रोटी खाएंगे बाहर से मंगा के, या तो फिर देखता हूँ, पीते हैं सत्तू। निकल गया था पीजी से ऑफिस के लिए, तो खाने में सत्तू पिया था। तो अब कराता हूँ फ्रूट चाट पैक, क्योंकि आज शाम को हैवी वर्कआउट है लेग का वर्कआउट होता है बहुत हैवी, तो उसके लिए डाइट भी ठीक ठाक लेनी पड़ेगी। पता चल रहा है लेग का वर्कआउट करते टाइम चक्कर वक्कर आके गिर जाओ। तो जाते हैं फ्रूट चाट पैक कराते हैं, और दिन का खाना देखते हैं, अगर कुछ रोटी वोटी मिल गया तो रोटी खाएंगे, क्योंकि डाइट लेनी पड़ेगी यार। 2 टाइम वर्कआउट चल रहा है तो डाइट लेनी पड़ेगी। चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे ऑफिस पहुँच के, और ऑफिस से शाम को ऑफिस से वापस निकल के। गर्मी बहुत है भाई, कुछ भी नहीं तो 40 से 45 टेम्परेचर जा ही रहा है नॉर्मली, नॉर्मल है। तो इसमें पैदल चलना खुद को सल्यूट है गाइस। एक प्रॉब्लम हो गई है, हमने बनवाना था फ्रूट चाट और पैक करके ले जाना था, जो हम 11 बजे ब्रेक पर खाते। तो भैया फ्रूट चाट वाले भैया ही नहीं आए भाई। तो अब 11 बजे से 2 बजे तक, मतलब अभी से 2 बजे तक कुछ नहीं खाऊंगा, 2 बजे ही खाना खा। शाम को बज रहे हैं 7:30 और मैं निकल गया हूँ ऑफिस से रूम की ओर। तो जाते हैं रूम की ओर, और जिम जाना है आज। दिन में रोटी खाई थी, 3 रोटी और सब्ज़ी खा ली थी, मंगाया था बाहर से खाना। तो ऊपर बैठे थे साथ वालों के साथ तो दिखा नहीं पाया। और अभी जाते हैं रूम की ओर, पसीना हो चुका है बहुत। अब इसके बाद सीधे जाएंगे दिन में थोड़ा वर्कआउट कार्डियो करके, उसके बाद अपनी लेग की एक्सरसाइज करेंगे। मिलते हैं आपसे रूम में फ्रेश होने के बाद जिम की ओर जाते हुए। जिम पहुंच के कर दिया था हमने अपना कार्डियो स्टार्ट। तो कार्डियो में अपने प्रॉपर वही 5 एक्सरसाइज और थोड़ा सा अपनी स्ट्रेचिंग करी, क्योंकि आज लेग डे था और कार्डियो में ये करना बहुत ज़रूरी था। कार्डियो के बाद में आ गया था अपने लेग डे की फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, जिसमें मैंने स्क्वाट्स करे।
स्क्वाट्स में मैंने लास्ट जो हाईएस्ट वेट उठाया था वो था रॉड के साथ 75 kg। इसके बाद आ गया था मैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। सेकेंड एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद मैंने लंजेस करना शुरू किया और पैरों में बहुत ही दर्द हो रहा था भाई। लंजेस करने के बाद मैं आ गया था लेग प्रेस में, और लेग प्रेस में मैंने लास्ट वेट मारा होगा लगभग 80 से 90 kg। लेग प्रेस करने के बाद मैं आ गया था लेग एक्सटेंशन पे, और ये मेरे थाइस पार्ट की मसल को ट्रेन करता है और बहुत ही बढ़िया ट्रेन करता है। यहाँ हो गया था वर्कआउट ख़त्म, और अगर इस टी शर्ट को खोल के निचोड़ लूँ ना, इसको और ये अंदर सैंडल पहनी है, अगर इसको निचोड़ लूँ तो पूरा 1 से 2 गिलास पसीना निकलेगा। लेग की एक्सरसाइज हो गई थी पूरी, तो अब चलते हैं रूम की ओर। आउट हो गया था कंप्लीट, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, और हम चले गए हैं रूम की ओर। सीढ़ियों में चला नहीं जा रहा है गाइस, इतना ऐसा हो गया है पैरों में लेग की एक्सरसाइज मार के। तो चलते हैं अब रूम की ओर। आगे हो गया था फ्रेश, और फ्रेश होने के बाद खाना खाने जाते हैं अब। तो खाने बने आज मूंग की दाल और रोटी, मूंग और राजमा की दाल और रोटी। तो खाना खाते हैं, मिलते हैं फिर आपसे। खाना खाने के बाद आ गया था भगवद गीता पाठ के लिए। तो भगवद गीता पाठ में हम शुरुआत करते हैं जहां हमने कल छोड़ा था, श्लोक संख्या 61 से। आज का भगवद गीता पाठ करते हैं यहीं पर समाप्त। तो क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भव कूप में पुनः गिर जाता है। जय श्री कृष्णा। भगवद गीता पाठ करने के बाद आज का डेली रूटीन हो गया था यहीं पर समाप्त। तो आज करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें, आपका नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियो का मिल जाएगा। और एक चीज़, बीच में जो पंखे की आवाज़ आती है, ये पंखा बहुत आवाज़ करता है। यह पंखा तभी आवाज़ करता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ, और जब हम उठ जाते हैं ना सुबह, उठने के बाद जब रोज़ के काम करते हैं तभी पंखा आवाज़ नहीं करता है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। जय श्री राम, बाय बाय।